कका यानी भूपेश बघेल एक बार फिर छत्तीसगढ़ की राजनीति के केंद्र में आ गए हैं। वजह है कांग्रेस की ओर से उन्हें लोकसभा चुनाव में बतौर प्रत्याशी उतारा जाना और साथ ही पूर्व सीएम के वही पुराने तेवर में लौट आना। जय जोहार साथियों, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ तक। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। हमारे स्पेशल सीरीज देश किसका में बात करेंगे लोकसभा चुनाव में भूपेश बघेल की एंट्री की, जो राजनांदगांव से लोकसभा प्रत्याशी बनने के बाद ही अपने चित परिचित अंदाज में तेवर दिखाते नजर आ रहे हैं। लोकसभा में छत्तीसगढ़ की 11 सीटों को लेकर अब चुनावी बिसात बिछना शुरू हो चुका है। बीजेपी के प्रत्याशियों के जवाब में कांग्रेस ने भी छत्तीसगढ़ से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू समेत 6 दिग्गजों को मैदान में उतार दिया है। छत्तीसगढ़ में 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह के क्षेत्र राजनांदगांव से कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को उतारकर बड़ा दांव खेला है, जिसके बाद अब राजनांदगांव में चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प और हाई प्रोफाइल होने वाला है। राजनांदगांव लोकसभा सीट में पूर्व सीएम भूपेश बघेल का मुकाबला बीजेपी के संतोष पांडे से है। बीजेपी ने सांसद संतोष पांडे पर दोबारा भरोसा जताया है। इस सीट में भले ही बीजेपी से संतोष पांडे चुनावी मैदान में उतरे हों, लेकिन यहां विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह की प्रतिष्ठा भी दांव पर लग गई है। बहरहाल प्रत्याशी बनते ही भूपेश बघेल बीजेपी पर जमकर बरसे। महतारी वंदन योजना पर बघेल ने कहा कि केवल ये चुनावी योजना है, चुनाव के बाद नाम काटे जाएंगे। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। महिलाओं को फॉर्म भरने के लिए इतने चक्कर काटने पड़े हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। वोट जब लेना था तो घर घर में जाकर फॉर्म भराए, और जब वोट मिल गया, सरकार बन गई, तो लोग 1000 के लिए कितना चक्कर काट रहे हैं, सरपंच के पास, पार्षद के पास, बैंक में। अब उसमें 18 साल से कम यदि कहेंगे तो 50 लाख को भी निकाल दो, 1 करोड़ लगता है, और ये लोग दे रहे हैं 70 लाख, वो भी ये चुनाव तक के ही है। उसके बाद आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी जब सरकार रही तब उन्होंने लोकसभा चुनाव के बाद राशन कार्ड में सत्यापन के नाम से अधिकांश राशन कार्ड 16 लाख राशन कार्ड काटे, 16 लाख। चुनाव पहले राशन कार्ड खूब बनाए और चुनाव के बाद 16 लाख राशन कार्ड काटे। बघेल ने बीजेपी सरकार पर किसानों से धोखाधड़ी करने का भी आरोप लगाया। कहा कि किसान अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। हमारी सरकार ने किसानों के लिए जिन योजनाओं को शुरू किया उस पर काम बंद किया जा रहा है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की अस्मिता और स्वाभिमान और सम्मान के लिए जो हमने काम किया वो आवाज दिल्ली में भी मजबूती से गूंजेगी। बघेल ने बता दिया कि राजनांदगांव लोकसभा सीट से सिंगल नाम ही भेजा गया था। ऐसे में बघेल को राजनांदगांव से प्रत्याशी बनाए जाने के पीछे भी कांग्रेस का सियासी गणित है। दरअसल राजनांदगांव की 8 में से 5 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस के विधायक जीतकर सदन पहुंचे हैं। ऐसे में लोकसभा के लिहाज से देखा जाए तो कांग्रेस का वोटिंग शेयर यहां ज्यादा है। राजनांदगांव लोकसभा सीट ये वो सीट है जहां से ही लोकसभा चुनाव जीतकर डॉक्टर रमन सिंह को राजनीति में बड़ा मुकाम हासिल हुआ था। बता दें कि डॉक्टर रमन सिंह साल 1999 में राजनांदगांव में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के दिग्गज नेता मोतीलाल वोरा को चुनाव हराने में सफल हुए थे। इस जीत के साथ ही रमन सिंह को अटल सरकार में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री बनाया गया था। इसके बाद ही वे प्रदेश अध्यक्ष बनकर फिर से छत्तीसगढ़ की राजनीति में मजबूत होकर लौटे और फिर साल 2003 में मुख्यमंत्री बनाए गए। 15 साल तक मुख्यमंत्री बने रहने के बाद डॉक्टर रमन वर्तमान में राजनांदगांव विधानसभा सीट से विधायक हैं। ऐसे में भूपेश बघेल के लिए भी राजनांदगांव की लोकसभा सीट लकी साबित होगी या नहीं, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन बघेल के ताल ठोकने के साथ ही न केवल राजनांदगांव बल्कि प्रदेश का सियासी पारा हाई जरूर हो गया है। तो इस रिपोर्ट में इतना ही। ये जानकारी आप तक पहुंचाई राजनांदगांव से हमारे सहयोगी परमानंद रजक ने। उम्मीद है आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। आपको ये रिपोर्ट कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और छत्तीसगढ़ से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ तक। जय जोहार, नमस्कार।